हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग नियोजन, इसे हिंदी में हम लोग नियोजन कहते हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियोस में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का वो होता है प्लानिंग नियोजन। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। प्लानिंग मतलब क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या करती है। प्लानिंग मतलब होता है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर अ बिजनेस, और यू कैन से टू डिटरमाइन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर अ बिजनेस। मतलब कि उद्देश्य निर्धारित करना। व्यवसाय अगर हमें करना है तो उसका उद्देश्य निर्धारित करने का कार्य प्लानिंग करती है, नियोजन करता है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट सी दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग एग्जैक्टली क्या बोलना चाहती है। तो सी, आई कीप 6 honest serving men. They taught me and I know their names are what, where and when and how and why and who. That means that it is clarified that what is to be done, where it is to be done, when it is to be done, how it is to be done, why it is to be done, who is to do it. इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्लान कर रहे हैं, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आगे जाने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक योजना तैयार कर रहे हैं। उस योजना में हम क्या क्या चीजें डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, वेयर इट इज टू बी डन, कहाँ करना है, वेयर इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, व्हाई इट इज टू बी डन, क्यों करना है, हु इज टू डू इट, कौन करेगा। ये जो 5-6 WH क्वेश्चंस हमने अपने सामने रखे हैं, इसे कभी भी हमें भूलना नहीं है व्हाइल डूइंग अ मैनेजमेंट एंड व्हेन वी आर डूइंग अ प्लानिंग। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ये 6 पॉइंट्स के आधार पर ही प्लानिंग करनी होती है। कौन, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए सारी चीज़ें करने वाला है। ये 6 चीज़ें, इन चीज़ों को हमें मतलब परफेक्ट प्लानिंग करने में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्राइमरी फंक्शन। ये जो फंक्शन है प्लानिंग मैनेजमेंट का, ये सबसे पहला फंक्शन है। इसमें हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये 6 चीज़ें हमने बात करी। इसके आधार पे हम एक प्लान तैयार करते हैं सिक्वेंशली, कौन कब कैसे कैसे क्या क्या काम। जब हम काम की एक लिस्ट तैयार करते हैं, काम की लिस्ट में हम सिक्वेंशली क्रमानुसार चीज़ों को एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, एक के बाद एक लिख लेते हैं कि हमको ये काम ऐसे ऐसे करना है। सो दैट्स वाई अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस चीज़ के ऊपर डायरेक्शन देंगे, क्या हिसाब से स्टफिंग करेंगे और किसको कंट्रोल करेंगे। आई बात समझ में? और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में रहेगा। दैट्स वाई प्लानिंग में सब चीजें डिसाइड होती है। ठीक है। सेकेंडली, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। मतलब कि अगर प्लानिंग जो है आपने एक बार कर ली और क्या आप छोड़ देते हो फिर काम को? नहीं। देखिए, आप अगर घर से निकलते हो ना, तब भी कुछ सोचते सोचते निकलते हो, कुछ ना कुछ प्लान करते करते निकलते हो। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो, सपोज आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप घर से सुबह से आपके दिमाग में मॉर्निंग से जब आप उठते हो तब से कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हो कि भाई जैसे आप एक सपोज करें स्टूडियस पर्सन है, स्टूडियस स्टूडेंट है, वो उसके एग्जाम्स पास में है, वो ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है। उसके दिमाग में जब तक वो टाइम टेबल नहीं बना लेता तब तक जो है चीज़ें चलती रहती है। स्कूल जाने तक, जब वो घर से निकलता है स्कूल जाने तक, अगर उसे कोई क्वेरी मैडम से पूछनी है या कुछ, तो वो दिमाग में क्वेश्चन करते करते, अपने आप से क्वेश्चन करते करते चलता जाता है। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे किससे पूछना है, मुझे क्या कौन सी चीज़ों को कवर करना है, ये सारा दिमाग। मतलब कहने का मतलब ये है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कभी भी रुकती नहीं है लाइफ में। बात हम मैनेजमेंट की करें, चाहे
मतलब ऑफिस मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट की करे या होम मैनेजमेंट की करे, जहाँ वर्ड मैनेजमेंट आ जाता है वहाँ आपका काम जो है प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है और प्लानिंग को ही रन करने में आपका पूरा मैनेजमेंट वर्कआउट करता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सी स्टूडेंट, प्लानिंग हर कोई व्यक्ति, जब हम बड़ी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बिजनेस प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति प्लानिंग की प्रोसेस में सक्सेस नहीं पा पाता है, क्योंकि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जिन भी व्यक्तियों का, जिन भी कैंडिडेट्स का दिमाग स्थिर नहीं रहता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता, डिसीजन पावर नहीं रहता है, तो वहाँ वो प्लानिंग करने में असफल रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर मैनेजमेंट करना है तो इन बातों पे हमें ध्यान देना है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग पावर, दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग प्लानिंग और फॉर डूइंग मैनेजमेंट, यू कैन से। दैट्स वाई अगर आपको अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाना है तो इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसमें पूरी तरीके से आगे पीछे इधर उधर का पूरा सोच करके आपको जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। देन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। प्लानिंग आपको क्या मौका देती है? आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं और ड्यू टू दिस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आपको उन बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से जो आपके मैनेजमेंट के हिसाब से बेस्ट है उसे चुनने का प्लानिंग मौका आपको देती है। ठीक है, देन प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। क्या है प्लानिंग? पीछे के आधार पे आगे का एक ढांचा तैयार करती है, राइट? पीछे के आधार पे आगे का ढांचा तैयार करती है, मतलब फ्यूचर में हमें क्या करना है वो चीज डिसाइड करती है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।